न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। इसको की सहायता से बानपुर के न्यू टाउन में बन रहा 200 बेडों वाला कोविड अस्पताल जिलाधिकारी ने किया जायजा। आसनसोल के पिछड़े गांव में एक संगठन ने ग्रामीणों तक पहुंचाया ऑक्सीजन, डॉक्टरों ने दिया ट्रेनिंग। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर जिला प्रशासन कोविड मरीजों के लिए ज्यादा से ज्यादा अस्पतालों में बेड की सुविधा उपलब्ध कराने में ध्यान दे रहे हैं। आशंका व्यक्त की जा रही है कि बंगाल के अन्य हिस्सों की भांति आसनसोल, दुर्गापुर, शिल्पांचल में भी कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। इसके मद्देनजर जिला प्रशासन इस्को स्टील प्लांट और एक प्राइवेट अस्पताल के साथ मिलकर बानपुर के न्यू टाउन स्थित छोटा दिघारी विद्यापीठ स्कूल में 200 बेडों का एक कोविड अस्पताल विकसित करने पर काम कर रहा है। समय के मुताबिक इसमें बेडों की भी संख्या बढ़ाई जाएगी। खास बात है कि इस अस्पताल में कभी ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, क्योंकि सीधे प्लांट से पाइप के जरिए यहां ऑक्सीजन की सप्लाई की जाएगी। शनिवार को नए जिलाधिकारी ने इस स्कूल का दौरा किया और जायजा लिया कि अभी तक कोविड अस्पताल के तौर पर विकसित करने का काम कितना आगे बढ़ा है। इस मौके पर इसको के वरिष्ठ अधिकारी, CMOH समेत अन्य लोग भी मौजूद थे। जिलाधिकारी ने बताया कि अगले कुछ दिनों में अस्पताल का काम पूरा हो जाएगा और यहाँ कोविड मरीजों का इलाज संभव हो पाएगा। मुख्यमंत्री सभी जिलाते सभी DMs SPs के এটা নির্দেশ দিয়েছেন कि যতগুলো আমার কোভিড হসপিটাল চলছে অথবা যতগুলো আমি কনভার্ট করাতে পারি ডিপেন্ডিং অন দ্য সিচুয়েশন, ওটা ইমিডিয়েটলি আমাকে অপারেশনালাইজ করাতে হবে। সো আমার এখানে কিছু ফ্যাসিলিটিস আছে যেখানে আমি মাল্টিপল স্টেক হোল্ডার সঙ্গে মিলিয়ে কোভিড হসপিটালতে কনভার্ট করতে চলেছি। তো এখন প্রিলিমিনারি ভিজিট চলছে, ওর জন্যে স্টিল অথরিটি অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড খুবই সাহায্য করছে। আমার জেনারেল ম্যানেজার সাহেব, আমার সিনিয়র অফিসার্স আছেন যে অক্সিজেন সাপ্লাই জন্য নিরন্তর চেষ্টা করে যাচ্ছে। আমার মনে হচ্ছে এক সপ্তাহের মধ্যে দিস আই থিঙ্ক 200 to 250 বেডস আমি অপারেশনালাইজ করাতে পারবো। বাট এখনও কিছু কিছু কাজ বাকি আছে, একবার ওটা ফিনিশিং হোক তারপরে আমি অর্গানাইজ করাতে পারবো। অক্সিজেন টানছি মানে পাইপলাইন্স থেকে, তো প্লান্ট থেকে গ্যাসিয়াস অক্সিজেন এটা একবার কনভার্ট হোক, স্টার্ট হোক। সো 200 to 50 বেড, তারপরে আমি এটাকে আর র্যাম্প করার চেষ্টা করব। CMO সাহেব আছেন, উনি নিজেই নজরদারি করছেন। আমার এক প্রাইভেট প্লেয়ার আছেন, উনিও চেষ্টা করছেন। ডক্টরস, নার্সেস, মেডিকেল সুপারভাইজার, স্টাফস কীভাবে দিতে পারবো। সো সবাইকে সঙ্গে নিয়ে যেভাবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, সবাইকে সঙ্গে নিয়ে হাউ উই আর এবল টু কেটার টু দ্য নিডস অফ দ্য পিপল, এটাই চলে যাচ্ছে। টাইম ফর দ্য নেক্সট 7 to 10 days, 7 থেকে 10 দিন মধ্যে এটাকে অপারেশনাল করার চেষ্টা চলছে। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. ECL के सलानपुर क्षेत्र के बेगुनिया कॉलोनी में बरसों से रहने वाले लोगों को शुक्रवार हटाने की कोशिश प्रबंधन द्वारा की गई थी। JCB लगाकर उनके घरों को गिराने का भी प्रयास किया गया था, लेकिन तब ग्रामीणों ने सिंटू कुमार भुइयां के नेतृत्व में इसका विरोध किया था। इससे उस जगह से लोगों को हटाने का काम रुक गया था। शनिवार को सलानपुर के GM ने एरिया कार्यालय में बैठक की, लेकिन इस बैठक का कोई नतीजा नहीं निकला। बैठक में शामिल सिंटू कुमार भुइयां समेत अन्य लोगों को ECL प्रबंधन ने कहा कि हर हाल में जगह खाली करनी होगी, क्योंकि वहां नया खदान चालू होगा। लेकिन सिंटू भुइयां ने स्पष्ट कहा कि बिना पुनर्वास किए लोग वहां से नहीं हटेंगे, क्योंकि 50-60 सालों से रह रहे हैं और इस कोविड काल में वे लोग कहां जाएंगे। बाद में ECL कार्यालय के समक्ष सिद्धू कानू प्रतिमा के नीचे सिंटू कुमार भुइयां ने घंटों धरना प्रदर्शन किया। इस देश के मूल्य निवासियों के लिए, भारतवासियों के लिए, आज उसी मूल्य निवासी भारतवासियों के लिए रहने के लिए एक बीता जमीन के लिए, अपने सर छिपाने के जमीन के लिए सभी प्रशासनों से भीख मांगने की गुहार लगाया पड़ना पड़ रहा है। अपने बीवी बच्चों को लेकर कोविड में रहने के लिए जगह स्थान खोज रहा है। मैं पुनः बाबा तिलका मांझी, सिद्धू कानू, बिरसा मुंडा, बाबा अम्बेडकर के प्रतिमाओं पर जा करके उनके ऊपर धरना कर करके हम लोग अपने बीवी बच्चा को, अपने बच्चों को छत छिपाने के लिए, एक झोपड़ी के लिए हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमारे झोपड़ी को तोड़ने से पहले हमें झोपड़ी मुहैया कराई जाए। रमजान का पाक महीना आया है, चारों ओर खुशियों का बहार छाया है। तभी तो श्री बालाजी फैशन रेडीमेड सूट और सूट पीसों का संभार लाया है। जी हाँ, महिलाओं का जाना पहचाना शोरूम श्री बालाजी फैशन लेकर आया है एक्सक्लूसिव डिजाइन के रेडीमेड सूट एंड सूट पीसेस, गॉन,
कॉटन सूट एंड शिफॉन सूट पीस, फ्रॉक सूट के आकर्षक रेट, छोटी छोटी बच्चियों के भी स्टाइलिश सूट पीसेस, इसके अलावा डिजाइनर साड़ियों का संभार, साथ ही है मान्यवर के अट्रैक्टिव कलेक्शंस। और पुरुषों के लिए सियाराम के एक्सक्लूसिव शोरूम में ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड ड्रेसों का विशाल संभार। जब सब कुछ हो एक ही छत के नीचे तो कहीं और क्यों जाना। आज ही आना श्री बालाजी फैशन, अपोजिट सुभाष सिनेमा हॉल, जीटी रोड, आसनसोल। किसी भी घर की शान होती है उस घर में रखे फर्नीचर्स, और आपके सपनों के महल को आकर्षक फर्नीचर्स के साथ सजाना हो तो आप सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर गोधली। जी हाँ, गोधली समीरन राय रोड स्थित मॉडर्न फर्नीचर आपको आकर्षक फर्नीचर के रेंज वाजिब दरों पर उपलब्ध कराते हैं। हमारे यहाँ ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड फर्नीचर, सागवान वुडन आइटम जैसे बेड, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल, वार्डरोब के अलावा स्टील अलमीरा, प्लास्टिक चेयर, सोफा के फुल रेंज सहित कई तरह के फर्नीचर बाजार से कम दरों पर इजी फाइनेंस के साथ पाए जाते हैं। तो घर को आकर्षक बनाना हो या शादी के लिए फर्नीचर लेना हो, सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर, गोधली समीरन राय रोड, गुरुद्वारा के करीब, आसनसोल। विशेष जानकारी के लिए कॉल करें 8927603597। आसनसोल शिल्पांचल के चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में 2021 के लिए प्रवेश जारी है। नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। दिल्ली समेत देश के अन्य हिस्सों में जिस तरह से कोविड मरीजों की ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से जान जा रही है, उसे देखते हुए आसनसोल के एक सामाजिक संगठन ने पिछड़े गांवों के ग्रामीणों के लिए पहले से ही ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उन्हें कैसे ऑक्सीजन मरीज को देना है इसकी भी ट्रेनिंग दे रहा है। কিন্তু খুব সাবধানে, সামান্য কেন যদি খুব জোরে স্পিডে আসে তাহলে এটা কিন্তু বোধহয় ফেটে যাবে। शनिवार को इस संगठन के लोग पलासडीहा और काटागाड़िया गांव में डॉक्टरों के साथ गए। विशेष रूप से डॉक्टर संपा चैटर्जी इन ग्रामीणों के साथ पहले से ही जुड़ी हुई थी। शनिवार को वह भी संगठन के लोगों के साथ रही। उन्होंने ग्रामीणों को बताया कि अगर किसी कोविड मरीज को अस्पताल में जगह नहीं मिल रही है तो कैसे वो अपने घर में ही उन्हें ऑक्सीजन दे सकते हैं। संगठन के लोगों ने ग्रामीणों को ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ ही जरूरी उपकरण भी दिए हैं। डॉक्टर शंपा ने इनके जरिए ग्रामीणों को सारी चीजें बताई। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को आपात स्थिति में कैसे काम करना है इसकी ट्रेनिंग दी गई है। গ্রামাঞ্চলে মানে এই গ্রামটা আমার খুব পরিচিত গ্রাম। এই গ্রামে আমি অনেকবার এদের ক্যাম্প করেছি আগে করোনার জন্য। এখন আমার অনেকদিন ধরে সেরকমভাবে নিয়মিত আসা হচ্ছে না। এখন আমাদের চন্দ্রশেখর ভাই যেহেতু অক্সিজেন সিলিন্ডারের ব্যবস্থা করেছে উইথ রেগুলেটর, ফ্লো মিটার সব কিছু, তো এখন আমি এসেছি শুধুমাত্র যে এদেরকে একটু মানে মাইল্ড কেসগুলো, যেগুলো মাইল্ড কেস তখন সিভিয়ারের দিকে যায়নি, তাদের অ্যাসিস্ট যাতে করতে পারি আমরা একটু মেডিসিন কিট এদেরকে রাখবো এদের কাছে 2-3টে সেট। তার সাথে অক্সিজেন সিলিন্ডারটা তোমরা দেখলে ওদের ফ্লোটা একটু বুঝিয়ে দেওয়া হবে যাতে এমার্জেন্সি হলে রাত বিরেতে এরা অ্যাটলিস্ট মেডিসিন নিতে স্টার্ট করে। আর তাছাড়া ফোনেরও আমরা থাকবো, এদের কাছে ফোন যেখানে যেখানে আছে আমাদের নাম্বার থাকবে। তো কটা অক্সিজেন সিলিন্ডার দেওয়া হবে গ্রামে? এখানে একটা যেটা চন্দ্রশেখর ভাই বললে এখানে একটা জাম্বো সাইজের সিলিন্ডার আছে, আরও 4 জায়গাতে দেওয়া হবে। आसनसोल के पलासडीहा समेत अन्य पिछड़े ग्रामों में पिछले कई सालों से सामाजिक कार्यों से जुड़े हैं शिक्षक चंद्रशेखर कुंडू और उनके साथी। वे वीड संगठन के नाम से संगठन चलाते हैं। उन्होंने कोविड समय में अपने कार्यों के बारे में बताया। এটা আমাদের অর্গানাইজেশন ফিডের তরফ থেকে আমরা নিয়েছি। আমার 2 বন্ধু ডক্টর অপূর্ব চ্যাটার্জি এবং অমিতাভ চক্রবর্তীর সঙ্গে রয়েছে। তো সবাই মিলে আমরা করছি। আজকে দেখছেন ডাক্তারবাবু এসছেন, ডক্টর সম্পা চ্যাটার্জি এসছেন, এবং গ্রামগুলোতে যে সমস্যাটা দেখা দিচ্ছে যে আজকে এই সমস্ত গ্রামগুলো যারা পিছিয়ে পড়া গ্রামগুলো, এবং এগুলো একমাত্র মানে জায়গা ছিল ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালগুলো, একমাত্র জায়গা ছিল ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল। এই যে পিছিয়ে পড়া গ্রামগুলো রয়েছে এদের প্রত্যেকটা পেশেন্টের, প্রত্যেকটা মানুষের একমাত্র ভরসার জায়গা ছিল ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল। কিন্তু আপনারা জানেন যে এখন ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে কীরকমভাবে ভর্তি সিট রয়েছে, তো এখানে প্রচুর পেশেন্টের চাপ, এবং এই যে মহামারী পরিস্থিতি এখানে কোনো সরকারের পক্ষে একা কিছু করা সম্ভব হবে না। সেখানে আমরা সাধারণ মানুষ আমাদের এগিয়ে আসতে হবে
তো আমাদের সংগঠনের তরফ থেকে আমরা এগিয়ে এসেছি এবং এই গ্রামগুলোকে ক্লাস্টার বানাচ্ছি, 2টো করে গ্রাম নিয়ে একটা করে ক্লাস্টার বানাচ্ছি। সেখানে জাম্বো অক্সিজেন সিলিন্ডার দেওয়া হচ্ছে এবং সঙ্গে কিট দেওয়া হচ্ছে এবং আজকে যেমন ডাক্তারবাবুদের ডেকেছি ট্রেনিং দেওয়ার জন্য যে কীভাবে কী হবে না হবে, কারণ এনাদের কাছে না আছে ফোন ঠিকমতো, না আছে হোয়াটসঅ্যাপ, না আছে ফেসবুক, কোনো জায়গা থেকে এরা কিছু বুঝতে পারছে না কী করবে মাঝরাতে বিপদে। তাও এখানে ফোন আছে একজনের, তাকে আমাদের এমার্জেন্সি নাম্বারও দেওয়া আছে ডাক্তারবাবু, যাতে কনসাল্ট করতে পারে এবং হঠাৎ করে প্রয়োজন পড়লে অ্যাটলিস্ট অক্সিজেন নিয়ে অন্তত বাঁচতে পারে কিছুক্ষণের জন্য। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. कोविड संकट के विकराल होते रूप ने लोगों को यह एहसास करा दिया है कि अगर इससे बचना है तो वैक्सीन लेना जरूरी है। हालांकि जब शुरुआत में वैक्सीन दी जा रही थी तो इसके प्रति लोगों में कम उत्सुकता दिखाई दे रही थी, लेकिन अब चाहे आसनसोल जिला अस्पताल हो या कोई और वैक्सीनेशन सेंटर, भोर से ही वैक्सीन के लिए लंबी कतार लग जाती है। लेकिन अधिकतर लोग वैक्सीन नहीं मिलने की वजह से परेशान और मायूस होकर लौट जाते हैं। এখনো ইঞ্জেকশন পাননি? আপনার বয়স কত? इधर आसनसोल जिला अस्पताल में इन दिनों रोजाना मात्र 100 लोगों को ही वैक्सीन दी जा रही है, वह भी सिर्फ दूसरा डोज। लेकिन दूसरे डोज के लिए भी लोगों की लंबी कतार लगती है। अस्पताल के अधीक्षक का कहना है कि हम सीमित संख्या में वैक्सीन पा रहे हैं, जबकि वैक्सीन के लिए अधिक लोग आ जाते हैं, जिससे परेशानी होती है। ভ্যাকসিন আমাদের কাছে যে নির্দেশ এসেছে লোকজন সেকেন্ড ডোজ পাবে এবং হচ্ছে কি যেমন যেমন ভ্যাকসিন আসে আমরা ঠিক সেভাবে ক্যালকুলেট করে আমরা দিয়ে দিই আর কি। যে এখন যেমন আজকে ছিল 100 জনকে দেওয়ার টার্গেট ছিল, তেমনি এইভাবেই দিচ্ছি আর কি, যেমন যেমন ভ্যাকসিন আসছে আমরা দিচ্ছি। এখন ফার্স্ট ডোজের কোনো অর্ডার আসেনি, এবারে অনেক লোক লাইন দিয়ে দিচ্ছে, তার ফলে যা হওয়ার একটু তো ক্যাওটিক সিচুয়েশন মাঝে মাঝে তৈরি হয়। প্রত্যেকদিন কত লোককে ভ্যাকসিন দেওয়া হচ্ছে? 100 জনকে আমরা টার্গেট করছি দেওয়া সেকেন্ড ডোজ সেকেন্ড ডোজ।